आज हम लोग बात कर रहे हैं योगा फॉर रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के बारे में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने चेहरे की सुंदरता, अपने मन की सुंदरता, अपने चित्त की सुंदरता को योग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, ताकि हम जीवन में ज़्यादा संतोषजनक, ज़्यादा शांत और ज़्यादा बेहतर महसूस करें। आइए करते हैं मेरे साथ कुछ प्राणायाम का अभ्यास। जगाते हैं अपनी इंद्रियों को, अपने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपने जीवन को बैलेंस करते हैं। और ऐसा करने के लिए सबसे बेहतर है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अभ्यास मेरे सिस्टम को बैलेंस करता है, मेरी नसों नाड़ियों को खोलता है। विष्णु मुद्रा को अपने सीधे हाथ से धारण कर लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से ही इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। अब मैंने इसी प्रोसेस को दोहराना है कुछ फिर। आनंद पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, संतोषजनक रूप से मन में चंचलता रखते हुए कोमलता महसूस करते हुए लौल्यमता को अनुभव करते हुए अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हुए इस दिल की धड़कन के लिए शुक्राना करते हुए अपनी समझ और बूझ को देखते हुए अपनी समझ और बूझ के लिए शुक्राना महसूस करते हुए सृष्टि के प्रति शुक्राना कि उसने आपको इतना समझदार बनाया, अपनी आंखों के लिए शुक्राना महसूस करते हुए अपनी दृष्टि के लिए और देखने की क्षमता के लिए शुक्राना महसूस करते हुए अपनी नासिकाओं के लिए और सूंघने की क्षमता के लिए सृष्टि को शुक्राना करते हुए अपनी जुबान के लिए कि आप अलग अलग व्यंजन के स्वाद चख सकते हैं, उन्हें आनंद ले सकते हैं उनका, इसके लिए सृष्टि को शुक्राना करते हुए अपनी ज़ुबान के लिए कि आप इस ज़ुबान से अपनी बात कह सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, इस चीज़ के लिए शुक्राना करते हुए अपने कानों के लिए शुक्राना करते हुए, कानों से जो सुनने की क्षमता है उसके लिए शुक्राना करते हुए हमारे कान जो हमारे शरीर का बैलेंस बना के रखते हैं, हमें गिरने से बचाते हैं, उस क्षमता के लिए शुक्राना करते हुए हमारी गर्दन जो सभी दिशाओं में निसंकोच चलती है और हमें इधर से उधर देखने के लिए अलाउ करती है, इसके लिए शुक्राना करते हुए हमारी गर्दन में कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार की हमारी गर्दन जाम नहीं है, इसके लिए सृष्टि का शुक्राना करते हुए
और यदि जाम भी है हमारी गर्दन, तो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में ये विश्वास होना चाहिए कि अभ्यास मात्र से हम अपनी गर्दन को वापस स्वस्थ कर सकते हैं। और इस विश्वास के लिए सृष्टि का पहले शुक्राना करते हुए केवल और केवल थोड़ा सा अभ्यास लगता है और सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये सृष्टि का सत्य है और इस सत्य के लिए इस सृष्टि का धन्यवाद करते हुए जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और जो कुछ भी होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। इस तथ्य के लिए सृष्टि का शुक्राना करते हुए, ये मानते हुए कि जो भी सृष्टि आपके लिए प्लान कर रही है, आपके लिए प्लेट में परोस रही है, वो आपके लिए बेस्ट है और इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। उस बेस्ट के लिए सृष्टि को बेस्ट वे में शुक्राना करते हुए, और बेस्ट वे शुक्राना करने का यही है कि हम अनुलोम विलोम के अभ्यास के दौरान सृष्टि का शुक्राना करें, जिससे हमारे शरीर को भी लाभ पहुँचे, हमारे मन को भी लाभ पहुँचे, हमारे तन को भी लाभ पहुँचे और हमारी आत्मा को भी तृप्ति मिले। सृष्टि से, इस प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें, एक होने का प्रयास करें और धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ दें। आते हैं कपालभाति के अभ्यास पर। कपालभाति का अभ्यास मेरे चेहरे की सुंदरता के लिए अत्यंत लाभकारी, क्योंकि नाम ही जब कपालभाति हो तो मैं कैसे चेहरे की सुंदरता को मद्देनज़र रखते हुए कपालभाति का अभ्यास परे कर दूं? कैसे भला? असंभव है ये। तो यदि आपको अपने चेहरे पर चमक चाहिए, तेज चाहिए, ओज चाहिए और ख़ास तौर पे अपने कपाल पर चमक चाहिए, तो कपाल भाती कर लेते हैं। आइए मेरे साथ एक्टिवली एक्सहेल करने की कोशिश करें और पैसिवली इनहेल करने की कोशिश करें। अर्थात जब मैं श्वास को बाहर फेंकूं प्रेशर से तो मेरे को श्वास की आवाज़ आए, पर जब मैं श्वास लूं भीतर कोमलता और प्रेम से तो श्वास की आवाज़ ना आए। मैंने अपने आप को रिलैक्स किया है और मैं अभ्यास शुरू करूंगा।
और धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास, प्राणों के आयाम के अभ्यास। ये इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं ताकि हम अपनी प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में बढ़ा सकें, बेसिक लाइफ फोर्स को एनर्जाइज कर सकें। बात करते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जहां मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या खान पान में बदलाव की ज़रूरत है और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है। क्या अंतर होता है प्राण में और प्राण ऊर्जा में, क्यों करते हैं प्राणायाम का अभ्यास, क्यों हमारी प्राण ऊर्जा लाइफ फोर्स हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, बेहद सरल सी बात है। प्राण एक वायु है जो हम भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ये हमारे फेफड़ों तक या ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नाभि मंडल तक सीमित होती है। प्राण इसी को बोलते हैं, प्राण वायु इसी को बोलते हैं। प्राण ऊर्जा किसको बोलते हैं? बेसिक लाइफ फोर्स जो मेरे हाथ की उंगली से लेकर के, मेरे पैर के अंगूठे से लेकर के मेरे सिर तक में मौजूद है, मेरे एक एक सेल तक में मौजूद है, जिसकी वजह से मेरा सेल जिंदा है। मेरे नाखूनों में प्राण नहीं होते, प्राण ऊर्जा नहीं होती। सिर के बाल मेरे तो है नहीं, मैं रखता नहीं, पर जिसके हैं उसके सिर के बालों में प्राण ऊर्जा नहीं होती, बालों में प्राण ऊर्जा नहीं होती। जो सेल जिंदा है उसमें प्राण ऊर्जा होती है। यही अंतर है प्राण वायु में और प्राण ऊर्जा में। प्राण वायु केवल वायु है जो भीतर आ रही है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। प्राण ऊर्जा, प्राण वो है जो हमारी बेसिक लाइफ फोर्स जो हर सेल में मौजूद है। आइए बात कर लेते हैं कि आपको अगर अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ानी है तो आपको क्या खाना है। और यदि आपको अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ानी है तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पानी का इंटेक। अगर आप ल्यूक वार्म वाटर करके रोज़ाना पीना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके चेहरे पर से फैट भी कम होगा, ओवरऑल बॉडी पर से फैट कम होगा, आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी, फाइन लाइंस ख़त्म हो जाएंगे, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे, डल स्किन ख़त्म हो जाएगी, चेहरे की स्किन लटकनी बंद हो जाएगी, उसमें टाइटनेस आएगी। इसके साथ साथ आप कुकुम्बर का सेवन ज़रूर करें। सर्दियों के मौसम में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेडिश का सेवन करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मूली का सेवन करेंगे, गाजर का सेवन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। गर्मियों के मौसम में ना भूलें खीरे के साथ ककड़ी को खाना। इसके साथ साथ अगर गर्मियों का मौसम है तो आप सत्तू का सेवन भी कर सकते हैं और कर सकते हैं दही का सेवन। सर्दियों के सीज़न में ना भूलें गुड़ खाना। सर्दियों के सीज़न में ना भूलें थोड़ी सी मूंगफलियों का सेवन करना, क्योंकि वो एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं। गर्मियों के सीज़न में शहद भी लिया जा सकता है, हालांकि शहद सर्दियों के सीज़न में भी लिया जा सकता है। अगर आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा है तो आप ठंडा दूध लेना प्रेफर करें, उससे आपके शरीर का पित्त शांत होगा, गर्मी शांत होगी। एपिगैस्ट्रियम में जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, आपके शरीर का पीएच ज़्यादा है तो वो न्यूट्रलाइज होगा। आइए बात कर लेते हैं आज की मुद्रा के ऊपर। और जो मैं मुद्रा आपको बताने वाला हूँ वो है काकी मुद्रा। आपने अपने होठों को चोंचनुमा बना करके एक्सहेल करना है नाक से, इनहेल करना है मुंह से। अर्थात कैसे? ये मैंने आपको 3 बार करके दिखाया। आप इसे क्षमता और समय अनुसार 10 बार या 15 बार भी कर सकते हैं। बात करते हैं आज के सुविचार पर। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, निरंतर कर्म। अपने मार्ग से खिन्न हुए बिना जो व्यक्ति चलता रहे वो निश्चित तौर पर
सफल होगा, अब वो जीवन में धन कमाने की सफलता हो या शरीर को स्वस्थ बनाने की सफलता। रोज़ाना अभ्यास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल एक बेहतर समाज की उम्मीद में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी